नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना। प्रधानमंत्री को ऑकलैंड से विदा करने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान मिले असाधारण स्नेह के लिए जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान को सराहा। कहा, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में है दोस्ती, वैल्यू और कमिटमेंट। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने की प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। न्यूजीलैंड के नेता विपक्ष क्रिस हिपकिंस से भी की मुलाकात। ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में उद्यमियों से की बात। दोनों देशों के साझा विकास के लिए रोड मैप बनाने पर दिया जोर। भारतीय नौसेना की ताकत में जुड़ा नया अध्याय। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी F-38 नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम। वियतनाम में बड़ा हादसा। फू क्वॉक द्वीप के पास पलटी पर्यटकों से भरी नाव, 15 लोगों की मौत। नाव पर भारतीय पर्यटक भी थे सवार। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। कहा, भारतीय दूतावास कर रहा है हर संभव मदद। और फीफा विश्व कप में आज होंगे 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले। इंग्लैंड के सामने होगी इतिहास रचने को तैयार नॉर्वे। वहीं विश्व कप में पिछले 11 मैच से अपराजित अर्जेंटीना के सामने होगी स्विट्जरलैंड की चुनौती। और सुर्खियों की बात, खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से प्रधानमंत्री को बेहद गर्मजोशी के साथ विदा किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जुटे हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत के विकास की अभूतपूर्व रफ्तार का जिक्र किया। So New Zealand, put your hands together, make some noise, raise the roof and give the warmest Kiwi welcome you've ever given to the Prime Minister of India, my friend, the great Narendra Modi. जोश, उत्साह और उल्लास का वो उफान जिसे शब्दों में बयान न किया जा सके। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ओरा मोदी कार्यक्रम में हजारों भारतवंशियों को संबोधित किया। समारोह में मौजूद न्यूजीलैंड के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दिल खोलकर प्रशंसा की। बताया कि भारत ने पीएम के नेतृत्व में विकास का जो सफर तय किया है वो दुनिया के लिए मिसाल है। Every single time I go, I am struck all over again by the remarkable energy, the dynamism and the innovation of the Indian people. But I want to say it is the transformation that Prime Minister Modi has led that takes my breath away. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो मफलर दिखाया जो उन्हें 2.5-3 दशक पहले न्यूजीलैंड यात्रा में उपहार के तौर पर मिला था। द्विपक्षीय सहयोग का जिक्र करते हुए पीएम ने दोनों देशों की सांस्कृतिक समानताओं की चर्चा की। साथ ही न्यूजीलैंड के जीवन में भारतीयता की भरपूर झलक को रेखांकित किया। मुक्त व्यापार समझौते से साझेदारी का नया युग शुरू होने की बात कही। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है।
इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे। पीएम ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति की अभूतपूर्व गति को रेखांकित किया। पीएम ने भारत के सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता बनने, दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनने, दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बनने और सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनने का जिक्र किया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। पीएम ने कहा कि भारत के लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। पीएम ने कृषि जैसे क्षेत्रों में न्यूजीलैंड की उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनसे भारत काफी सीख सकता है। विरासत और विकास की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए पीएम ने पवित्र जोड़े साहब को श्री पटना साहब ले जाए जाने का जिक्र किया। हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। पीएम ने संदेश दिया, भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। दोनों देश विकास और समृद्धि की यात्रा मिलकर तय करेंगे। इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ऑकलैंड से आरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद डीडी न्यूज से बात करते हुए भारतवंशियों ने इसे एक यादगार पल बताया। प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का दौरा और किया और मोदी कार्यक्रम में तमाम बड़ी संख्या में भारतीय लोग हजारों की संख्या में मौजूद थे। एंड वी आर सो ब्लेस्ड एंड जो ऑरा लेके आए हैं मोदी जी वो लाजवाब है और हम देख रहे हैं वी इंडियंस वी आर सो प्राउड। आओ भाग हमारे मोदी जी आप पधारे, हम तो बस धन धन हो गए, हर बात में धन धन हो गए। It was really nice. Both prime ministers had an amazing speech and they were really nice. We are so proud, so proud। जैसे मोदी जी ने अचीवमेंट्स गिनाई है 1 by 1 और हर एक अचीवमेंट को सुन के इतना प्राउड फील हो रहा था। उन्होंने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो FTA हुआ उससे दोनों देशों की इकोनॉमी, ट्रेड, कॉमर्स विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। थैंक यू मोदी जी। It's tough to find words। इतनी खुशी और मतलब one of the highlights maybe of my life to see मोदी जी just up front। बहुत अच्छा लगा। I very proud। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर आके इतना हमें उत्साहित नहीं किया जितना
मोदी जी ने आज जिस प्रकार का संबोधन दोनों प्रधानमंत्रियों का रहा, उससे सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक बार जरा फिर से वो जोश दिखा दीजिए। जोश यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी के राणा के साथ मैं प्रताप सिंह, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, डीडी न्यूज के लिए। भारत न्यूजीलैंड के बीच अप्रैल 2026 में एफटीए हुआ। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। इसे दृढ़ इच्छा में बदलने की दृष्टिकोण ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री बिजनेस फोरम, विपक्षी दल के नेता और खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात कर ये जता चुके हैं कि भारत एक विश्वसनीय साझेदार है और सिर्फ एक मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबल गुड के लिए लॉन्च पैड है। ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं। 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यात्रा को लेकर उत्सुकता बिजनेस, राजनीति और खेल जगत में एक साथ दिखी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता क्रिस हॉपकिंस से मुलाकात की। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच इसी साल एफटीए हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा हो रही है। उन्होंने बताया कि भारत में अवसर सभी क्षेत्रों में है। निवेश, उच्च शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा में भारत की प्रगति बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने बिजनेस लीडर से अपील की कि वे भारत के विकास में सहभागिता करें। उन्होंने न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में $20 बिलियन के निवेश कमिटमेंट का स्वागत किया। हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। बीते दशक में भारत के विकास में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र रहा है। आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास में भी इसका प्रभाव स्पष्ट नजर आया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड का बिजनेस ग्रुप लोगों के जीवन स्तर को अच्छा बनाने में सहयोगी बन सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। Under your leadership, Prime Minister Modi, India has become one of the world's fastest and largest growing economies. It is a major geopolitical player and an Indo-Pacific partner, known for its scale, its innovation, its ambition and its strategic influence. हॉर्टिकल्चर, डेयरी, उच्च शिक्षा, खेल में भारत न्यूजीलैंड का आपसी सहयोग कई सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक लंच आयोजित किया। इसमें माओरी संस्कृति की झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक और खेल क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ा है और ज्वाइंट स्पोर्ट्स एक्शन प्लान पर भारत न्यूजीलैंड साथ काम कर रहे हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से
अच्छी शुरुआत हुई है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर और स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड के सीईओ रेलन कैसल से मुलाकात की। इस दौरान न्यूजीलैंड को आईसीसी T20 विश्व कप की ट्रॉफी का हस्तांतरण किया। इस श्रृंखला का आयोजन 2028 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड एक रग्बी टीम की तरह हैं जो चुनौतियों को टैकल करेंगी। ऑकलैंड से आरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें रक्षा क्षेत्र के समझौते से सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिए जाने पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों के उल्लेख से लेकर मुक्त व्यापार समझौते पर तीव्र गति दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मजबूत आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने पर खुशी व्यक्त की। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda. But today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी पहले से और सशक्त हुई है। ये 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑकलैंड के ही गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और पारंपरिक माओरी पोहिरी के भाव से भव्य स्वागत किया गया। माओरी पोहिरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी समुदाय की एक पारंपरिक और औपचारिक स्वागत समारोह प्रक्रिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड से स्वदेश रवाना होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि इस सफल यात्रा के दौरान मिले शानदार स्नेह और गर्मजोशी के लिए मैं प्रधानमंत्री लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार और वहां के लोगों का आभारी हूं। 4 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा हमारे संबंधों में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय लेकर आई है। हमारे संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में हुई प्रगति तथा रक्षा, शिक्षा, संस्कृति, खेल और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान में आई नई गति हमारी बढ़ती दोस्ती की गहराई को दर्शाती है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार।
Hi sir, can I take your order? Cold coffee for me. French fries. कैपुचिनो, क्रिस्पी बर्गर। Your total is 723. यूपी है, हम तुझे ऑनलाइन कर देंगे। निकालेगा? हाँ है। Sorry sir, no change. क्या यार, अभी भी कैशबैक का है? Change किया था, change कर. डिजिटल पेमेंट सीख। Next, तेरी treat. भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद। मेरी पसंद. मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। बिहार के गयाजी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन बीपार्ट कैंपस में किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार और विधान परिषद के अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। राज्य के 242 विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों और विधायी कार्यों की बेहतर जानकारी देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि चुनाव जीतना लोकतंत्र की शुरुआत है, लेकिन जनता का विश्वास, सेवा और सुशासन से कायम रहता है। उन्होंने बिहार को रोजगार का केंद्र बनाने, पलायन रोकने, सदन में मर्यादित संवाद बनाए रखने और 2047 के विकसित भारत में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। First duration, as the Chief Minister, is the shortest. Yes. So you need patience to sign. That is what I want to remind all the youngsters who are sitting here today. मैं आप सबको एक बात और स्मरण करना चाहूंगा कि राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आपको धैर्य धारण करना होता है। I wish all the members of this 18th Bihar Legislative Assembly a fruitful orientation and an enriching legislative journey. Thank you. मैं 18वीं बिहार विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन तथा उनके समृद्ध, सार्थक और जन कल्याणकारी विधायी जीवन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र कोंडाकल स्थित मेधा रेल कोच फैक्ट्री का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अत्याधुनिक रेलवे प्रणालियों और रेल कोच के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मंत्रियों ने कंपनी अधिकारियों के साथ रेलवे प्रौद्योगिकी, नवाचार और भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। साथ ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मोटर बोगी के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास पर्यटकों को लेकर जा रही एक नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एएफपी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि फू क्वॉक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही नौका के पलटने की दुखद घटना हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों वाली दुखद नाव दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने संदेश में लिखा, वियतनाम के फू क्वॉक आइलैंड के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव हादसे से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें गईं। इस दुख की घड़ी में दुखी परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्दी और पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए ताकत और हिम्मत की कामना करता हूं। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, वियतनाम के फू क्वॉक के पास भारतीय नागरिकों की नाव दुर्घटना की दुखद खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायल बचे लोगों के जल्द ठीक होने की मैं प्रार्थना करता हूं। हमारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। हमारे अधिकारी वियतनाम के अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में हैं। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।